हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं नैना की। जी हाँ, नैना नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, मतलब जिसे थर्ड मुंबई भी कहा जा रहा है, उस नैना की यहाँ बात हो रही है, जो कि एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है और इंडिया की ये लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी होने वाली है महाराष्ट्र के मुंबई के अराउंड। तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, बट उसके पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच फॉर 2025 की यूपीएससी एग्जाम। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बडी असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाए। फिर वो चाहे आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या आपके मेंटल हेल्थ से या फिर आपके पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक एआई बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस है इसका पता चल जाए। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यूपीएससी की अपनी रैंक को इंश्योर कर लीजिए। मुंबई सिटी को दुनिया में कौन नहीं जानता। जहां एक तरफ मुंबई देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल हब रहा है, वहीं पर मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट आज भी है। मुंबई में बॉलीवुड से लेकर आरबीआई, एसबीआई, सेबी जैसे ऑलमोस्ट हर बड़े फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन और एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स भी सिचुएटेड है। लेकिन इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आज मुंबई में ट्रेन भर भर के लोग देश के कोने कोने से माइग्रेट करके आ रहे हैं, कोई काम की तलाश में तो कोई बॉलीवुड में अपना लक आजमा। लेकिन इन रीजंस के कारण आज मुंबई के रिसोर्सेज इस पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं बचे हैं और आम आदमी के लिए तो यहाँ खरीद पाना मानो एक सपने के बराबर हो चुका है। दुनिया की 8th एंड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2 करोड़ होने की वजह से 1972 में नवी मुंबई का निर्माण किया गया, ताकि मुंबई पर आता हुआ लोड शिफ्ट किया जा सके और मुंबई को एक ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि मुंबई ये 3 साइड से समुद्र से कवर्ड है, इसलिए मुंबई का एक्सपेंशन जियोग्राफिकली एक हद तक नहीं हो सकता। इसीलिए नवी मुंबई को एक तरह से एक्सटेंशन जैसा बनाने का सोचा गया। लेकिन हुआ यूं कि ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया। लैक ऑफ कनेक्टिविटी विद द मुंबई सिटी, फॉर एग्जांपल suburban metro connecting with the Mumbai was introduced 20 years after the formation of Navi Mumbai and lack of international airport। इसीलिए all the way नवी मुंबई से एक लंबा सफर काट करके मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के जाना पड़ता था, जो कि समय और रिसोर्सेज दोनों की बहुत बड़ी बर्बादी थी। और इस समय इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सेक्रेटरीट है, उसको भी मुंबई से नवी मुंबई में शिफ्ट करने का एक प्रपोजल दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इन रीजंस के कारण आज नवी मुंबई एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे नवी मुंबई भी पॉपुलेट होते जा रही है और नवी मुंबई की भी सैचुरेशन लिमिट आने ही वाली है, तो उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब गवर्नमेंट ने थर्ड मुंबई को डेवलप करने का सोचा है। नवी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और ये जल्दी मतलब 2024 में ही इसका एक फेज ऑपरेशनल होने वाला है। तो बस उसी के अराउंड एक न्यू सिटी एस्टेब्लिश की जा रही है, जिसका नाम है नैना, एज इन नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। इस न्यू सिटी का डेवलपमेंट सिडको मतलब सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम से, जो एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है, उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। नैना इंडिया की लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी बनने जा रही है विद द एरिया ऑफ 371 स्क्वायर किलोमीटर्स। रायगढ़ और ठाणे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स के कुछ पार्ट्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस सिटी अलोंग विद 174 विलेजेस। यहाँ पर स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स, पुलिस स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लान्ड रोड्स और कई सारी पब्लिक के लिए जो इसेंशियल है ऐसे एमिनिटीज, और वो भी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज से इक्विप्ड ये सिटी यहाँ होने वाली है। तो इस सिटी को 2013 में सैंक्शन किया गया था और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जिन लैंड ओनर्स की लैंड को नैना प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर किया गया है, उनको यहाँ क्राउड पूलिंग टेक्निक के थ्रू इस सिटी में उनका शेयर मिलेगा। मतलब उनको वहाँ किसी ना किसी पार्ट में उनके लिए कोई जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है और बाकी भी जो एमिनिटीज है, वहाँ पर इनको एक तरीके से एक शेयर दिया जाएगा। 2013 में सैंक्शन ये सिटी नवी मुंबई के फेलियर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और जो एरर्स वहाँ हुए उनको यहाँ रेक्टिफाई किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। हाल ही में हमारे देश के पीएम ने जिस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को, जिसको अटल सेतु भी कहा जाता है, उसको इनॉग्रेट किया, वो नवी मुंबई से मुंबई को सिर्फ 20 मिनट के डिस्टेंस पर लाकर रख देता है और इसी के कारण जेएनपीटी जैसे पोर्ट्स भी एक्सेसिबल हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। वही दूसरी ओर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स, जो दिल्ली से मुंबई को सिर्फ फ्रेट के ट्रांसपोर्ट के लिए जोड़ता है, ऑफ कोर्स रेलवेज के थ्रू, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है, इनके कारण यहाँ पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व किया गया है। और इसके अलावा इस अल्ट्रा मॉडर्न वेल प्लान्ड सिटी की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये अराउंड 2 लाख करोड़ रुपए के अराउंड आ सकती है, ऐसा स्मार्ट सिटीज काउंसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का कहना है। वही महाराष्ट्र के जो डिप्यूटी सीएम है मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उनके अकॉर्डिंग नैना सिटी में इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मैक्सिमम डेटा सेंटर सेटअप किए जाएंगे और एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का ये हब बनने जा रही है सिटी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट और इसके बारे में कुछ क्रूशियल डिटेल। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।